कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। और सभी 24 अवतारों का वर्णन भगवान सुखदेव ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराया है। जो कथा मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं, गंगा के पावन तट पर भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य के परम पावनी भूमि पर सूत जी शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। शनकादि मुनीश्वर ने जो कथा देवर्षि नारद जी को सप्तदिवसीय कथा श्रवण कराई, जिस कथा को चतुर्श्लोकी भागवत के स्वरूप में भगवान स्वयं नारायण ने अपने नमल कमल नाभि से उत्पन्न पितामह ब्रह्मा को सुनाई थी, और ब्रह्मा जी ने कथा नारद जी को वही सुनाई थी, वही कथा परम सौभाग्य से हम और आप श्रवण करेंगे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामहे। भगवान किस तरह से अपने आश्रितों की रक्षा करते हैं, और जब ब्रजवासियों पर स्वयं इंद्रदेव ने अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ समस्त ब्रजमंडल को पानी बरसा करके बहा दो, और जब सारे ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की पुकार करते हैं, तब भगवान अपनी सबसे छोटी उंगली के नख के अग्रभाग पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 रात 7 दिन अपने छोटी उंगली के अग्रभाग पर उठाकर गोवर्धन जी को और रक्षा की। लेकिन रक्षा वैसे तो कर है, लेकिन हम चाहे जिस क्षण हमारी भगवान रक्षा करें तो कैसे पता चलता है कि भगवान कब रक्षा करते हैं? जब हम भगवान का अनन्य होकर भजन करते हैं। अनन्यांश चिंतयन्तु माम, अनन्य का अर्थ जानते हैं आप सभी? अनन्य का अर्थ है कि अन्य कोई हमारा स्वामी नहीं है। ये जब भाव होता है, एक पिता के 4 पुत्र थे, एक आर्थ था, एक अर्थार्थ, एक जिज्ञासु, एक ज्ञानी। तो जब पिताजी कुछ फल लेकर के आए, चारों बेटे खेल रहे थे, छोटे थे, और पिताजी के हाथ में फल देखा, पिताजी फल लेके आए हैं, तो चारों बच्चे उनके दौड़ करके पिता के पास गए। लेकिन एक बेटा आर्त भक्त जो है, आर्त भक्ति की भांति वो रोने लगा, पिताजी मुझे फल दो, मुझे फल दो, रोने लगा। पिता को दया आई और पिता ने एक फल निकालकर अपनी झोली से दे दिया एक बेटे को जो रो रहा था, और एक देख रहा था, मांग नहीं रहा था, देख रहा था। पिताजी ने सोचा कि नहीं इसको भी चाहिए, देख रहा है, नहीं मांग रहा है, देखो। उसको भी पिता ने फल दिया। बताओ क्या पिता देगा? नहीं, वो देख रहा है, नहीं मांग रहा है, तो जिज्ञासु है। एक अर्थात, एक रो रहा है, एक रो नहीं रहा है, वो केवल और केवल मांग रहा है। पिताजी हमको भी एक फल चाहिए, हमको भी, इसको दिया मुझे भी दो, तो पिता ने दे दिया। और एक ज्ञानी भक्त की भांति खड़ा है दूर, वो देख भर रहा है कि पिताजी के हाथ में फल है, लेकिन प्रसन्न है, मांग नहीं रहा। पिताजी उसको गए, उन्होंने सोचा ये मेरा कितना समझदार बेटा, हमसे मांग भी नहीं रहा है, और पिताजी उस पर ज्यादा ही प्रसन्न हो गए। सारे पुत्रों को तो एक एक फल दिया, लेकिन जो दूर खड़ा देख रहा है चौथा बेटा जिज्ञासु ज्ञानी की भांति मांग भी नहीं रहा, इच्छा भी नहीं कर रहा है पिता को दे। पिता ने उसको 2 फल निकाल के दिए। सबको तो एक एक दिया, लेकिन जिसने नहीं मांगा उसको 2 दिया। तो क्या भगवान एक पिता की भांति भी देंगे? लेकिन इतनी अनन्यता हो कि अन्य हमें कोई दिखे नहीं। एक बार
श्री तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हमने सुना है कि श्री कृष्ण 16 कलाओं वाले और राम जी 12 कलाओं वाले। तो तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो उनकी कला के बारे में जानते ही नहीं, कितनी कला है उनमें। आज पता चला कि हमारे प्रभु में गुण भी है। उन्होंने कृष्ण की बात ही नहीं सुनी, राम की सुनी केवल। क्यों? क्योंकि राम के वो अनन्य भक्त थे, जबकि राम और कृष्ण एक ही है, उनमें लेस मात्र अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर है, उनके नयन चपल विषय। तो बस यही तो हमें समझना है कि अनन्य भक्त बने। बोले शिवा की बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव अब महाराज का प्रसंग श्रवण करा रहे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। विवाह की भी कथा सभी को सुनानी है, और श्रोता बंधु तो देखो समय हमारे पास 7 दिन का कैसे बीत गया, और ऐसी पहली कथा हो रही है जिसमें श्रोता बंधु इस तरह से आ रहे हैं और इस भांति आ रहे हैं। ऐसे तो सत्यनारायण की कथा में भी नहीं होता। तो आप सभी, अब कल की कथा शेष है, चलो प्रभु का नाम लेते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य और अनन्य भक्त है भगवान की प्रेयसी गोपियां। हेमंत ऋतु मास में गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूजा की थी कि हमारे पति बने, और आज वो दिन आ गया। कब? शरद पूर्णिमा की रात्रि। रात्रियों में एक विशेष रात्रि है, अभी जो थोड़े दिन पहले गई है, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधर पर मुरली धारण करके जब बजाया, तो देखो भगवान सुखदेव कहते हैं राजर्षि परीक्षित से, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षं वृन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान पिता रात्रि। देखो इस कथा को सुनने से पहले जान लो कि किसका प्रसंग सुनने जा रहे हैं। भगवान सुखदेव, भगवान सब पहला शब्द ही महाराष्ट्र में भगवान लिखा है, किसी पुरुष का नहीं है। ये भगवान परात्पर ब्रह्म जो सगुण रूप निर्गुण है, निराकार है, वो साकार सगुण रूप में, जैसे कि एक बर्फ है और पानी है, पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन जब उसे हम एक ठंडी जगह पर रख देते हैं तो वो एक आकार ले लेता है। इसी प्रकार भगवान निर्गुण है, लेकिन जब कोई भक्त अपनी भावना से उनको जिस भाव से पुकारता है वैसा स्वरूप भगवान धारण कर लेते हैं। ऐसे तो भगवान का कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप, कोई नाम, कुछ नहीं है, लेकिन भक्त उस निर्गुण को साकार बना देता अपने प्रेम। भगत प्रेम बस सगुण सुनी, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। आज भगवान श्री कृष्ण ने अपने अधर पर मुरली धरकर जब बजाई, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और बेला, चमेली, चंपा, कमल, नाना प्रकार के पुष्प महमह करके महक रहे हैं, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है। और भगवान ने जब मुरली बजाई तो ध्यान देना, भगवान सुखदेव कहते हैं यह मुरली की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई पड़ी, गोपों को नहीं सुनाई पड़ी। वही बगल में बैठे गोप हैं, उसी घर में गोप रहते हैं, उसी घर में गोपियां रहती हैं, गोपों की पत्नियां हैं गोपियां, लेकिन उन गोपों को नहीं सुनाई पड़ी। उनमें अभिमान था, और जो अभिमानी होता है वो कथा में बैठ कर के भी कथा नहीं सुन पाता, क्योंकि वो सोचता रहे तो एक बात कह रहे, हम तो इसको समझते हैं, जानता नहीं क्या, वो भगवान की कथा को सम्मान ही नहीं दे पाता। तो ऐसे ही जो गोप हैं
बजा तो रहे हैं कृष्ण मुरली। अब बताओ हम अगर हम कुछ कह रहे हैं तो सबको बराबर सुनाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं एक को ज्यादा एक को कम। लेकिन जब कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे हैं तो केवल और केवल गोपियों की कानों में पड़ी। और गोपियां है कौन? गोभी इंद्रिय कृष्णम रसम पिबति इति गोपी। गोभी कृष्णम, जो अपनी इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती हैं, उनका नाम है गोपी। गोपी अर्थात कान से भगवान की कथा सुनती है, मुख से गान करती है, हाथों से सेवा करती है। यही तो गोपी भाव है। गोपी का अर्थ केवल एक नारी नहीं है। और जिस भाव से गोपियों ने प्राप्त कर लिया, यही सबसे सरल साधन है भगवान को पाने का। यही सबसे सरल साधन। वेद ज्ञान, एक बार वेद ज्ञानी को भगवान नहीं मिल सकते, लेकिन जिसके भीतर गोपी भाव आ जाएगा वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। गोभी कृष्णम रसम पिबति, जो अपने एक एक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करती है, अपने नेत्रों से कृष्ण के लिए आंसू बहाती है, अपने कानों से कृष्ण की पावन कथा, उनका चरित्र, उनकी मुरली की धुनी सुनती है। कल मैंने चर्चा किया था कि जो ये गोपियां हैं, ये कोई साधारण नहीं, अनंत जन्मों की महात्मा है। त्रेता युग में जब राम आए, जनकपुर की नारियां मोहित हुई, आज वही नारी गोपी बनकर आई। बामन भगवान जब गए थे तो जितनी वहां पर दैत्य कन्याएं थी, कृष्ण बामन को देखकर सब मोहित हुई थी, तो वही आज सब बन करके आई है। कहीं कहीं अनंत जन्मों की तपस्या के फल स्वरूप गोपी भाव, गोपी स्वरूप को धारण करके महात्मा कृष्ण के प्रेम में रम रहे हैं। और जब भगवान ने मुरली बजाई तो भगवान श्री कृष्ण की इस मुरली की ध्वनि केवल गोपियों तक पहुंची, और कोई गोपी तो खाना बना रही है। जय जय श्री राधे। कोई गोपी भोजन बना रही है घर में, और कृष्ण की मुरली की ध्वनि जब सुनती है तो वो जब खीर बना रही होती है तो उसमें नमक डाल देती है। दाल बना रही है कोई गोपी तो भूल गई, सफेद रंग की चीजों को देख करके वो शक्कर डाल देती है। कोई तो महाराज ऐसे देहभान भूल जाती है कि गाय को क्या परोसना है, ससुर जी को क्या भोजन परोसना है, तो गाय के आगे तो थाली लगाकर जितनी जल्दी में है कि थोड़ा इनको दे दूं भोजन, मैं निकल जाऊं घर से। गोविंद की मुरली सुनी महारास में उस यमुना के पावन कुलीन पर जाने के लिए, तो गाय को तो सुंदर थाली में भोजन लगा कर दे आती है, और ससुर जी को तो भूसा दे आती है, भूल जाती है। कान में जो पहनना है वो नाक में श्रृंगार की, मैं कृष्ण को प्यारी लगूं, सुंदर लगूं। कभी कभी भगवान के लिए भी कुछ पहना करो। आज गोपियां जब कृष्ण को सुंदर दिखने के लिए श्रृंगार कर रही हैं, तो कानों के कुंडल नाक में पहन लेती हैं, नाक का कान में पहन लेती हैं, कमर का कहीं और पहन लेती हैं, पैर का कहीं और पहन लेती हैं। क्यों? वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रही है। कोई ऐसा श्रृंगार करेगा भले? आंखों का काजल तो होठों पे लगा लेती है, और होठों की लालिमा आंखों पर सजा लेती है। जब देह भान होता है ना, तब व्यक्ति शुद्ध बुद्ध में होकर के कार्य करता है, लेकिन जब देह भान नहीं होता, देह भान नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, तब उसके भीतर वास्तविक प्रेम का उदय होता है। और आज ऐसी ही गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास चली हैं। गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्ष्म्यो देवा सयत्र कांतो जगलोल कुंडला। आज जब गोपियां अपने काम को ऐसे करके चली हैं, तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि उनके दुपट्टे कहाँ गिर जाते हैं, उनकी साड़ी कहाँ खुल के चली जाती है, उनको भान नहीं है। इतनी व्याकुल है कृष्ण मिलन में कि मैं कितनी शीघ्र पहुंच जाऊं। कानों के कुंडल धोखे खा रहे हैं, इतनी वेग से दौड़ रही
नहीं है कि लगता है कि बिजली जैसी चमक रही है बीच बीच में, ऐसे समस्त गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए चली है। कोई तो लीप रही है अपने आंगन को, तो हाथ ही नहीं धोया गोबर के हाथों से चली है। भान नहीं है उन्हें कि हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, इतनी आतुरता इतनी व्याकुलता की सब भूल गई है। और जब कृष्ण के पास गोपियां पहुंचती हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने अधर से मुरली हटाते हैं और उनसे कहते हैं, स्वागतम महा